ड्रिल करो, माइंड ड्रिल। रेडी? ड्रिल करने के लिए रेडी है? तो पहले ये चित्र निकालो कि मैं विशेष आत्मा
भृकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भृकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, पलकें उठा के निहारा करूं। बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 जुलाई मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं। यह ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय, ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा ने कहा, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते वह समझाते हैं। यह ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। आज का प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? क्या मुख्य कारण है? युविका बहन। देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान में आ जाती है। और ममता माता जी? आत्मा की वैल्यू का कम होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जब हम श्रीमत पर नहीं चलते, जब श्रीमत पर नहीं चलते, पवित्र नहीं बनते, पवित्र नहीं बनते तो वैल्यू कम हो जाती है। पीछे नीलम माता जी? अपवित्रता के कारण। बहुत अच्छा। और अनीता बहन जी? देह अभिमान के कारण। देह अभिमान के कारण। बहुत अच्छा। खाद पड़ने के कारण, वो भी बहुत अच्छा। हाँ जी,
सोमा माता जी। जब ना आत्मा सोने में खाद डालती है ना, जब तो सोने की वैल्यू कम हो जाती जब सोने में है। खाद होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आत्मा उत्तर। आप होने से भी आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है। अपवित्र होने से भी आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है। बहुत अच्छा। फूला माता जी। ये अपमान में आने से भी आत्मा की वैल्यू कम होती है और अपवित्र होने से भी आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है। देह अभिमान में आने से और पवित्र होने से आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है। बहुत अच्छा। ज्योति माता जी। हाँ जी भाई जी, देवान में आते हैं ना माँ, जब आत्मा भूल जाता है तो फिर देवान में आते हैं तो फिर वैल्यू कम हो जाती है। बहुत अच्छा, सभी का यही उत्तर है। तो बाबा ने कहा उत्तर है वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। आत्मा के साथ साथ शरीर की भी वैल्यू नहीं है अब तो, है ना। तो बाबा कहते इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। आज मुरली में गीत चला, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। आगे आगे सुनो, मन के द्वारे। वो अलग है। अच्छा। कौन आज आया सवेरे सवेरे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं हैं।
यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है। अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो। बाबा ज्ञान रतन देगा तो क्या कहेगा? देही अभिमानी होकर रहो, देह में रहते हुए देह से न्यारे। बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। ये कोई ज्ञान देता ही नहीं दुनिया में, सत्संगों में और सत्संगों में नहीं मिलता कि देही अभिमानी होकर बैठो, अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते ये तो कहीं और ज्ञान मिल ही नहीं सकता, ये तो केवल भगवान आकर देता है ना। तो ये क्या हो गया? ज्ञान तो हो गया। तो इसलिए बाबा कहते ये ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। बाबा अभी ऊपर कहा बाबा ने, बाबा जो सुनाते हैं वह समझाते हैं, वह ज्ञान है। तो इसलिए बाबा कहते याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं यह रतन बहुत अच्छे हैं, है ना? अच्छे कितने वैल्यूबल है। हाँ, तो बाबा कहते बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। किसको याद करो? 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। और पवित्र कोई जा नहीं सकता, तो क्यों ना पवित्र बनकर ही जाए, डंडे खाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ना भाई कर्म अच्छे करो, धर्मराज सजा बहुत बड़ी देगा। तो अभी बाबा जब अपनी संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने के बाद फिर धर्मराज का रूप धारण कर लेता है। सबको पावन बना दिया बाबा ने, सब पावन बन गए। अब जाने का समय आ गया तो धर्मराज का रूप धर लेगा। फिर पूछेगा ब्रह्मा बाबा से बताओ जी बच्चों का बायोडाटा। हाँ? तो बाबा कहते तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। कर्मातीत अवस्था में भी जाना है तो बाप से पूरा पूरा वर्षा भी जरूर लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है, आत्मा में ही धारणा होती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही बोलती है। बट ये ऑर्गन्स यूज करती है ना, ऑर्गन्स नहीं बोलते, ऑर्गन्स को यूज किया जाता है। कौन करता है? आत्मा। ये बाबा ने कितनी अच्छा ज्ञान दे दिया हमें। बाबा कहते आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर तो ऑर्गन्स है जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे किसमें होते हैं? आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के। बाबा में कौन से संस्कार है? सृष्टि के आदि मध्य अंत के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, अभी हमको वापस बाप के पास जाना। मैली आत्मा तो वहां जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा, क्योंकि अपवित्र तो इस शरीर में, अपवित्र शरीर में तो प्योर आत्मा रह नहीं सकती, तो शरीर छूट जाएगा आत्मा से। पवित्र शरीर तो यहां मिल ना सके,
क्योंकि है ही दुनिया सारी अपवित्र। दुनिया अपवित्र तो इसकी पैदाइश भी अपवित्र है, तो आत्मा तो शुद्ध हीरा बन गई। तो इसलिए बाबा कहते शरीर छूट जाएगा, पवित्र शरीर तो फिर पवित्र दुनिया में मिलेगा। यह पुरानी जूती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर कैसी होती हैं? दोनों पवित्र हैं। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है, तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, क्योंकि आजकल तो डर है ना चोरी का। आजकल लेके भी जाते हैं तो आर्टिफिशियल लेके जाते हैं। सोने का तो इतनी वैल्यू हो गया कि उसको तिजोरी में रखते हैं, बहुत गिना चुना सोना डालते हैं। उसका भाव कम है, कम। हल्के सोने का भाव कम है, तो चोरी भी हो जाए कोई बात नहीं होगी। हाँ? तो इसलिए बाबा कहते अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है, तो जेवर भी हल्का डालते हैं। और जब आत्मा की वैल्यू 100% होती है तो जेवर भी 100% प्योर डालते हैं। तो फिर मेहनत तो उसके लिए करनी चाहिए। क्यों यहाँ की दुनिया के लिए, यहाँ की चीजों के लिए इतनी मेहनत करते रहते, है ना? तो बाबा कहते वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। सत्युग में आत्मा पवित्र है तो आत्मा की बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो सारा मदार किसका है? आत्मा का। आत्मा को ही पवित्र बनाना है तो शरीर पवित्र मिल जाएगा। यह ज्ञान और कोई दे ना सके। दिया था किसी ने ज्ञान आज तक? बस शरीर को ही लगे हुए थे रगड़ने, गंगा में चलो डुबकी लगा दी। कोई भी कर्म कर दिया, चलो जी गंगा में डुबकी लगाने, गंगा जल पी लिया, गंगा जल छिड़क दिया। अब असली जो गंगा जल हमें भगवान ने दिया है वो समझ हमें अब आई है। तो बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे? वह तो दीदारी है ना, वो तो कहेगा नहीं कि मामेकम केवल मुझे ही याद करो और किसी को याद ना करो। वह तो देदारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, कोई देदारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। अब समझ गए हो ना, अब बाबा कहते तुम्हें समझाना भी है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे। अभी क्या है? अलौकिक बाप है और अलौकिक बच्चे हैं। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है ना। लौकिक कौन? लौकिक तो जो हमारे देह के संबंधी है, और अलौकिक कौन? अलौकिक जीवन के संबंधी है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा जिनको कहेंगे, क्योंकि अलौकिक जीवन है ना, लौकिक नहीं है, अलौकिक है ना। लौकिक से अलग दूसरा जन्म, फिर पारलौकिक आत्मा का संबंध। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। हम ब्राह्मणों का भी
बाबा कहते हैं अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकते। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे फिर क्या होगा ज्योति माता जी? पवित्र बन नहीं सकेंगे फिर क्या होगा? ये पछताना पड़ेगा, सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। इसमें कोई कहते हैं दो ऑप्शंस नहीं है, पवित्र बनना ही है। कैसे बनना है उसमें दो ऑप्शन है, या तो योग बल से या भोग बल से, सजाएं खाकर। तो वो हमारे ऊपर है। अगर याद में रहेंगे तो सहज निकल जाएंगे, याद नहीं करेंगे खाद पड़ी रहेगी तो सजाएं खाकर जाना पड़ेगा। पश्चाताप की सजाएं, पश्चाताप की आग में जलेंगी आत्मा कि मैंने अपना कितना समय, कितना वैल्यूबल समय वेस्ट गवा दिया। हमें बताया भी था परंतु हमने उसके ऊपर गौर नहीं किया। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। जब धंधे में बिजी हो गए तो धंधा ही याद आता है, फिर कहते आज ओ भूल गए थे। हाँ, बाप कहते हैं फिर अचानक से याद आता है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। वो अवस्था नहीं जमती आत्मा को याद करने की तो कम से कम शिव बाबा को ही साथ रख लो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूं, तभी हमारी कर्मातीत अवस्था होगी या नहीं होगी। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। पहले पवित्र थी, अब बनना है। यह है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है ना। जैसे कहते हैं जो फलाने के सिर पे तो जैसे दुख मंडरा रहा है। तो आज दुनिया में सबके सिर के ऊपर दुख मंडरा रहा है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते। आजकल तो यही चला रहता है। आज क्या होता है, अगर किसी इंसान को बुरा काम करने से रोक दिया ना तो वो मार देगा कि तूने मुझे कैसे रोक दिया। चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे कोई आर्मी वाला है। अगर किसी ने किसी को कुछ कह दिया, आज सहन शक्ति नहीं है ना, ईगो बहुत हर्ट होती है इंसानों की, तो क्या करते हैं, खत्म। चाहे वो राजा हो चाहे कुछ भी हो, देरी नहीं लगती है। तो इसलिए बाबा कहते बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज है, कल उनको मार देते। विलायत में क्या क्या होता रहता, साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। ज्यादा पैसे वालों के पास भी मुसीबत है कि जो फलाने के पास, अथॉरिटी वालों के पास भी मुसीबत है। तो दोनों देखो कोई भी जी नहीं सकता, ना पैसे वाला ना अथॉरिटी वाला। क्योंकि प्रेसिडेंट वगैरह के पास क्या है, वो तो सरकार का पैसा है, वो तो उनके पास अथॉरिटी है। जो डिसीजन वो बनाएंगे तो वो ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते यहां भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का
राज्य हो गया है। क्योंकि कहते हैं ना, इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, स्वतंत्रता चाहिए हमें। तो आजकल प्रजा के ऊपर राज्य हो गया है, राजाओं के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया है। अब सरकार भी ऐसे नहीं चल सकती, सरकार को भी प्रजा का पहले वोट चाहिए, फिर बनती है सरकार भी। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते, ड्रामा में ऐसे नूद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है, बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। कैसे लेते हो? दिल व जान, सिक व प्रेम से। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वे बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहां तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम क्या बन रहे हैं? विश्व के मालिक। क्या बन रहे हैं? पवित्र बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? विश्व के राजा रानी। और क्या बन रहे हैं फूला माता जी? राजा रानी। राजा रानी बन रहे हैं। और क्या बन रहे हैं ज्योति माता जी? नर से नारायण, नाभि से लक्ष्मी। है ना। तो बाबा कहते, बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। बाप हो सकता है, टीचर हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं होगा। गुरु हो सकता है तो बाप नहीं होगा, गुरु नहीं है तो टीचर होगा, है ना। पर एक मनुष्य को तीनों संबंध कहना, ऐसा नहीं हो सकता। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, है ना। कब देह अभिमान होकर रहते हैं? द्वापर कलयुग तक, है ना। तो ये आधा कल्प हो गया, 1250। अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनाना है। दुनिया तो एक ही है, वही नई वही पुरानी बनती है। पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई में नया भारत था, तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था, जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूं। फिर बाबा ने कहा, आत्मा पवित्र बन जाती है तो आत्मा को शरीर भी बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूं। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है।
तो बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है, याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें कितनी किताबें उठानी पड़ती है, और यहाँ कुछ भी नहीं उठाना पड़ता है। याद करने के लिए केवल बैठना पड़ता है, थोड़ा सा चलते फिरते भी हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते ये ऊंचते ऊंच पढ़ाई, ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला भी है, और ऊंचते ऊंच शिव बाबा। बाबा कहते ये पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, ऐसा भी नहीं है कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं, क्या समझते हैं? परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं। कितना अच्छा बाबा ने समझा दिया। हम तो सोचते हैं कि विश्व का मालिक तो केवल एक भगवान है। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गवाते हो, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। यही बनते हैं, यही दुनिया ही स्वर्ग बनती है, और यहाँ ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते मूल वतन या सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूं, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने, बाबा कहते वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। अभी क्या करवाते हैं बाबा? हमें पुरुषार्थ करवाते हैं। क्यों? जो हमने गवाया वो दिलाने जो हमने गवा दिया वो दिलाने के लिए, है ना। तो हार और जीत का खेल है ना ये। अब कोई खेल भी होता है तो क्या होता है? वहां पे हार और जीत चली रहती है। वो हार गया, फलाना जीत गया। तो यहाँ पे भी माया के साथ हार और जीत का खेल चलता है। इसको बंद कर दो, पढ़ते का, और उधर वाले को। बाबा ने कहा मूल वतन व सूक्ष्म वतन की तो बात नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए
जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ना, यह रावण राज्य खल्लास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। हो तो तुम भी मनुष्य ना, कहेंगे तुम कहते हो कि मनुष्य मनुष्य को पढ़ाता है। बाबा कहते कि ये समझाओ, परंतु हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अभी तुम्हें बेसिक ज्ञान देने के लिए पढ़ा रहे हैं, जब आप बड़ा ज्ञान उठाएंगे तो देखना तो भगवान पढ़ाएगा, आपको लगेगा। पढ़ाई के संस्कार बाबा कहते बाबा कहते पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, है ना। बाबा ने कहा कि हर चीज जो भी होती है वो किस में होती है, आत्मा के साथ ही मदार है सारा। पढ़ना, सुनना, बोलना, खाना, पीना सब कौन करती है, आत्मा करती है ना। तो एक बात चल रही थी कि क्या आत्मा सोती है या शरीर सोता है? आत्मा थकती है या शरीर थकता है? शरीर थकता है। आत्मा क्यों नहीं थकती? आत्मा क्यों नहीं थकती? कहते जैसा तन वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, तो फिर आत्मा नहीं थकती। किस बेसिस पे कहा आपने? क्योंकि 5 तत्वों का बनाया तो थक जाता है। तो थक जाता है, आत्मा नहीं थकती। आत्मा भी थक जाती है, मुझे पता नहीं, जैसे बोल देते चिंतन कर। हाँ जी, आवाज को वो देर होगी। एक्चुअली क्या है, ये बंद हो गया था लैपटॉप ना। सुनीता माता उठ गई होनी। हाँ जी, सुनीता माता उठ गई होनी। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ये बंद हो गया था। ये कई बार हो जाता है इसमें ना प्रॉब्लम। तो पता क्या, जब बंद होया था तो गाने जेडे मंदिर माड़ी पे लगे है ना, उनकी आवाज आ रही थी बीच में। अच्छा। हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो भी बाबा ने कहा पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है, ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ सुनाते हैं। इस बात पे भी समझा दो। किसके ऊपर? हाँ, उसके ऊपर चिंतन करना, ठीक है। आत्मा थकती है या शरीर थकता है, इस दोनों के ऊपर चिंतन करना आप सभी ने, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर सुनेंगे आपसे क्या चिंतन हाँ किया। जी। तो बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी, सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है, राज्य स्थापन हो रहा है ना। इस तुम जानते हो, इस पढ़ाई से किंगडम, याद रखना पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ा श्रीमत पर चलते हैं वे हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप
और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वे प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, कौन सी किंगडम थी? डीटी। डीटी माना सुनीता माता, ये फूला माता जी, हाँ जी। डीटी माना हम सरस्वती, माँ सरस्वती। डीटी, डीटी डर्टी नहीं, डीटी। हाँ जी फूला माता जी। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया ना। डी फॉर डॉग, हाँ, टी फॉर ट्री। तो डी सरस्वती माता ने, माँ सरस्वती ज्योति माता जी, नहीं, नो। डीटी किंगडम भाई जी, तो तो गंदा होता है, पर डीटी क्या? हाँ जी विका भाई, देवी देवता। डीटी माना देवी देवता, राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा अक्सर मुरलियों में कहता है डीटी माना देवी देवता। बोल सकते हैं। हाँ जी, जब तक विश्वास नहीं था ना इस बात का, मैं मतलब वो नहीं था ना, नॉलेज नहीं थी, तो हम कैसे बता सकते हैं ना। हाँ जी, वो तो है ही है। पर बाबा ने कितनी बार बाबा ने मुरली में सुनाया ये, है ना, डीटी धर्म स्थापन करने आया हूँ, डीटी धर्म स्थापन करने। तो चिंतन चलना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अब तक तो, ठीक है। तो बाबा कहते कि बाबा डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो। क्या करो? जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हथकारडे दिल यारडे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना, सभी सर्च करना। आती है किसी को पता है खुदा दोस्त की कहानी? सभी सर्च करना खुदा दोस्त की कहानी। और फिर आगे है अल्लाह अवल दीन की भी नाटक दिखाते हैं। तो ये दोनों सर्च करना आप सभी। बाबा कहते ठक्का करने से खजाना निकल जाता है। ठक्का करने से माना करते हैं ना, ठक्का करते हैं, तो बाबा कहते हैं उससे खजाना निकल जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठक्का करने से क्या बनाते हैं। अभी ठक्का ही तो करने हैं बाबा, फिर हम क्या से क्या बन जाते हैं, जैसे खजाने निकल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते छठ दिव्य दृष्टि से वैकुंठ के बच्चों को खड़का ठक ठक करते हैं ना, ठक्का जिसको कहते हैं। तो ईंट बाबा कहते छठ दिव्य दृष्टि से वैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी। पहले सुना है अपने कहानी में, बाबा की जीवन कहानी में। फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो ये सब बातें हैं इस समय के। हातम ताई की भी कहानी है ना, पहेलियां जो सुलझाई उसने। तो बाबा कहते मुहर्रा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। वो याद करता था अल्लाह को और सहज ही वो उस परीक्षा में पास हो जाता था। हातिम ताई सुना है सभी ने? मुहर्रा निकालने से माया आ जाती थी, रहस्य तो कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं बच्चे मुख में मुहर्रा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वर्ग में स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जाते हैं। बाबा कहते सतयुग में भी
सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। अभी भी कोई पूछे, बोलो वहां विकार का नाम नहीं है ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहां होते ही नहीं, देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं। वहां बाबा कहते वहां होते ही हैं मोह जीत। कहा? सतयुग में। इस पुरानी दुनिया से नष्ट हुआ होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। यह घर, हाँ, आप घर चले जाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है, तो लोग देखते हैं कहां तक सागर है ना। वो लोग क्या देखते हैं? सागर कहां तक है। और हमारी आत्मा दूर दूर तक चली जाती है। कितनी दूर चली जाती है? अंत तक चली जाती है। तो इसलिए बाबा कहते वो सागर की वो करते हैं, सागर को देखते हैं। सूर्य चांद में क्या है आगे समझते थे ये देवताएं हैं। तुम कहते हो यह तो मांडवे की, क्या है ये? मांडवे की बत्तियां हैं। तो बाबा कहते यहाँ खेल होता है, तो यह बत्तियां भी यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में होती नहीं, वहां खेल ही नहीं। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती रहती है। बाबा कहते प्रलय होती नहीं है। भारत तो विनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं है। पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वे सतयुग त्रेता में रहते नहीं है। बाकी जो खंड है, रशिया, एशिया, फलाने फलाने जो देश है ना, वो कुछ नहीं रहता। जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो फिर भी बाप कहते हैं, सॉरी, तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है ना, वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सीजरा है, यहां फिर मनुष्य सृष्टि का सीजरा है। कहां पे है रूहों का सीजरा? परम धाम में। मनुष्य का सीजरा स्थूल वतन में। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो, जो तुम्हारी कथनी है वही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई खंड में होते नहीं है। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मालिक मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, है ना। तो जो बिना लाइट वाले मना पवित्र हो गए, जो पवित्र होते हैं उनके पीछे लाइट दिखाते हैं, डबल ताज दिखाते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? बोलते हैं क्यों हो?
टीचर को कभी कभी जैसे याद करते हैं, पूरे दिन में चेक करना है कि हम टीचर को क्यों बोलते हैं, टीचर क्यों नहीं रहता। तीनों संबंध याद रहते हैं हमें। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तो पूरे दिन में कितनी बार याद रहता है हमें। कहते हैं बाबा माया बुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। कभी बाबा खुद ही कहता कि माया तुम्हें बुला देती है, अब कहते हैं कि बच्चे कहते हैं माया बुला देती है, वे बाबा कहते तुम दोष माया के ऊपर दे देते हो। अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है बाबा कहते हैं नायाब टीचर्स। बाबा कहते हैं मुख्य टीचर एक है, बाकी सब है नायाब टीचर्स, माना जो आगे उनको बाबा ने बनाया है, कैपेबल बनाया है। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो, तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। बाबा कहते टीचर को याद करो, बाबा तुम्हें 3 चांस देता है। एक भूले तो दूसरे को याद करो। कौन से 3 चांस दिए? बाप को याद करो, टीचर को याद करो, एक तो सतगुरु को है ना। तो तीनों में से किसी को याद करो। बाप को भूल गए तो टीचर को कर लो, टीचर को भूल गए तो सतगुरु को कर लो, पर करेंगे तो एक को ही ना, क्योंकि तीनों संबंध हमारे एक के साथ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा युक्त सार है। पहला पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वो करनी, इसका पुरुषार्थ करना है। माया जीत बनना है, माया जीत बनना है। दूसरा पॉइंट है, सदा याद में रहे, सदा याद में रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख से मुख में मुहल्ला डाल लेना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है आज का, तड़फती हुई आत्माओं को, तड़फती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में, 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़फती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल सीजन का इंतजार करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो,
समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो, है ना। सॉरी, पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। अब पुरुषार्थी जीवन की लाइफ ना हो, अब दातापन की स्थिति हो। हर संकल्प, सेकंड मास्टर दाता बनकर रहो। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो, तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो, तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगे। सारथा मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, यह ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। आज ज्ञात गीत क्या सुना? आज कौन आया सवेरे से, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे, पायल की झनकार लिए। अच्छा जी, ओम शांति। चलो अभी बाबा की याद में ओम शांति।